सलाम व्यूवर्स। तो हमारा एंड्रॉयड का कोर्स जारी था। आज उसकी 9th क्लास में हम पहुंच चुके हैं और अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो उसको टाइम आ गया है कि हम टेस्ट करें कि हमने क्या क्या सीखा है और उससे ज़रा प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करें। प्रोजेक्ट्स हम आज की गेम में स्टार्ट कर रहे हैं कि एक टिक टैक टो गेम हम बना के देखेंगे और इस टिक टैक टो गेम के प्रोजेक्ट को मैं डिवाइड करूँगा कुछ वीडियोज़ में, 2 या उससे ज़्यादा शायद जाए। आज की वीडियो में हम इसका सिर्फ लेआउट बनाना देखेंगे कि किस तरह से मैं एक स्क्रीन में लेआउट बनाता हूँ अपनी गेम का, और उस जब लेआउट को मैं बना लूँगा तो फिर उसके बाद मैं उसको टेस्ट करूँगा कि उसमें कोई पॉसिबल एरर्स तो नहीं है। टेस्टिंग एक बहुत ज़रूरी काम होता है। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने मसलों को रिमूव कर सकते हैं कि अगर हमारे एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में या किसी और प्रोजेक्ट में भी इन जनरल आ रहे हों। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आपने इंट्रो से पहले देखा था कि हम आज ये 2 चीज़ें करेंगे सिर्फ, तो बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो चला लेता हूँ। अच्छा, अब टिक टैक टो गेम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वो ये है, हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स होता है और यूज़र इसमें जो स्टार्ट करने वाला होता है वो इसमें कहीं पे भी अपना लगा सकता है। जीतने के लिए उसे डायगनली या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, डायगनली दोनों तरफ से हो सकता है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किसी भी तरह से उसको 3 चाहिए अपनी ही शेप के। अब जैसे कि अगर आप गूगल पे जाएं तो गूगल पे आपको अगर टिक टैक टो लिखें तो वो एक गेम खुद आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे इम्पॉसिबल लेवल किया हुआ है इसका। तो मैंने अभी ये स्टार्ट किया, मैंने ये लगाया इधर, इसने यहाँ लगाया, मैं इधर लगाया, इसने ये लगाया, इधर लगाया, इसने ये लगाया, ये और ये। तो ये ड्रॉ हो गया क्योंकि कोई भी अभी तक 3 नहीं बना सका। ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू हो गया अपनी गेम का। अब हमने बोर्ड बनाना है ना, इसका जब लेआउट बनाना है तो हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स चाहिए कि जिसमें हम अपने ये इमेज यानी कि ये मार्क कर सकें पोजीशंस कि मैंने यहाँ पे अपनी बारी लगाई है, यहाँ पे ये किया। तो उसके लिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ क्लास 9 और ये अंडरस्कोर इस वजह से कि ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड हो रही है। पिछली बार थोड़ा सा मसला आ गया था, प्रोजेक्ट वो बना हुआ है और मैं उसको अभी तक डिलीट नहीं किया। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमारा प्रोजेक्ट पूरा लोड कर दिया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर रेज में, लेआउट्स और एक्टिविटी मेन। यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन का जो है लेआउट बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको कोड नज़र आ रहा है। यहाँ पे अभी कंस्ट्रेंट लेआउट लगा हुआ है, मुझे कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं चाहिए और वजह मैं बताता हूँ। अभी लीनियर लेआउट से हमारा काम हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा जैसे कि यहाँ पर है, वो देखिए 1 2 3 ऊपर ये स्टैक हो सकते हैं चीज़ें, बजाय इसके कि हम कंस्ट्रेंट्स के ज़रिए से हर एक जो हमने निशानी है उसको अलग अलग लगाएं। हमें एक स्टैक करना है, वो खुद ही उसको ऑर्गेनाइज करता जाएगा और खुद ही उसको एंड्रॉयड हैंडल कर लेगा। तो लीनियर लेआउट यहाँ पे एक बेहतर चॉइस है। टेक्स्ट व्यू मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, इसको ख़त्म किया और ये भी एट्रीब्यूट गया। अच्छा, अब इसको मैं कर देता हूँ कि इसकी ओरिएंटेशन और वो होनी चाहिए वर्टिकल। अब मेरे पास जो लीनियर लेआउट आया इसने पूरी जगह को घेर लिया, यानी पूरी जो मेरी स्क्रीन है उस पर एक लीनियर लेआउट है। इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि अब मैंने करने हैं 3 रोज़ बनानी है, तो मैं हर रो के लिए एक लीनियर लेआउट बना लेता हूँ और हर लीनियर लेआउट के अंदर मैं ये बॉक्सेस बना दूंगा। बॉक्सेस कैसे बनेंगे वो आगे देखते हैं। तो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? विड्थ इसकी फुल हो, मैच पेरेंट करे। हाइट इसकी रैप कंटेंट होनी चाहिए, मैच पेरेंट ना करे। तो जितना इसमें कंटेंट है ना, सिर्फ उतनी जगह ये घेरे। तो मैं इसको कर देता हूँ ये और ये ऐसे। अच्छा, फिर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। 3 लीनियर लेआउट्स आ गए और अगर मैं इसको डिज़ाइन वाले में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। एक चीज़ रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे इसने
कर तो दिया है कि हॉरिजॉन्टल है, लेकिन फिर भी कर देना बेहतर रहेगा। और यहाँ इसी तरह से इधर भी ये। अब हमने लीनियर लेआउट में एक एट्रीब्यूट पढ़ा हुआ है, लीनियर लेआउट की जो क्लास है जहाँ पर लेआउट से बात की थी, उसमें आप देखेंगे हमने एक लीनियर लेआउट की ख़ास चीज़ पढ़ी थी और वो थी वेट सम। वेट सम ये करता था, वो बताता था कि इस लीनियर लेआउट को हम एक नंबर दे देते थे और कहते थे कि इसके जो चिल्ड्रन है ना, उन्होंने अपनी जो जितनी भी जगह घेरेंगे ना उसका सम इतना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इसको लीनियर लेआउट को अगर 3 दे देता हूँ तो इसके जितने भी चाइल्ड्स हैं ना उनको मैं 1 1 अगर दूंगा तो वो इस पूरी स्क्रीन को घेर लेंगे। जैसे कि ये लीनियर लेआउट को मैं दे रहा हूँ यहाँ पर वेट वेट 1। ये देखिए इसने इतनी जगह घेर ली। अब इसको भी मैं 1 दे देता हूँ, सेकंड वाले ने इतनी घेर ली, और इसको भी मैं 1 दे देता हूँ, इस वाले ने इतनी घेर ली। ठीक है, तो उससे होगा ये कि मुझे 3 वो मिल जाएंगी रोज़। लेकिन हमारी जो टिक टैक टो की गेम होगी वो इस तरह से तो नहीं होनी चाहिए ना कि ये पूरी स्क्रीन पे ही हमारी जगह हो, थोड़ी सी बाकी भी बचनी चाहिए। तो उसके लिए मैं वेट सम को 5 कर देता हूँ, और उससे होगा ये कि मेरे जो ये लेआउट्स हैं, ये पहले 3 आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ चले गए, उन्होंने 2 की जगह छोड़ दिया। मैं अब स्प्लिट करता हूँ और एक लीनियर लेआउट में और डालना चाह रहा हूँ। वो क्यों डाल रहा हूँ वो मैं बाद में बताता हूँ। ये एक और डल गया, अब ये 4 हो गए हैं, और इस लेआउट के अंदर मैं कुछ चीज़ें रखूँगा। वो चीज़ें क्या होंगी वो मैं बताता हूँ। हमारी गेम बन रही है, हमने यूज़र को कुछ चीज़ें दिखानी है यानी डिस्प्ले करनी है। जैसे कि अभी किसकी बारी है, तो उसके लिए मैं एक टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ और उसकी विड्थ भी रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट हो। टेक्स्ट उसके अंदर मैं कह देता हूँ अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस सिज टर्न। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल ऊपर लग गया, इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो इसको मैं जरा नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कह देता हूँ भाई तेरी मार्जिन चेंज हो जाए। मार्जिन टॉप इसकी हो कितनी दे दें इसे, 30 dp। ठीक है, ये क्यों ऐसे हो रहा है। हाँ, या खाली इसको अगर मार्जिन देके देखूँ मैं तो ये इसको इधर कर दिया इसने। ठीक है जी, क्रॉस का टर्न है, ये बता दिया मैंने इससे। और एक और टेक्स्ट व्यू जो कि बताएगा कि प्रोग्रेस क्या है गेम की। इसके अंदर मैं कह देता हूँ भाई इन प्रोग्रेस, यानी अभी गेम चल रही है। जैसे ही कोई जीतेगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा और टेक्स्ट इसका कर दूंगा कि प्लेयर जीत चुका। इसकी टॉप मार्जिन 30 हो और लेफ़्ट से कोई ना हो, ये इतना ही ठीक है। एक और मैं बटन चाह रहा हूँ, मैं किधर गया, ये रहा एक और बटन। और वो बटन किस लिए होगा मैं बताता हूँ, रैप कंटेंट। और इसमें भी मार्जिन टॉप 30 dp, बल्कि ये पूरी ही दे देता हूँ इसको। और ये बटन होगा हमारा कि अगर मैं चाहता हूँ बोर्ड रीसेट हो जाए, यानी अभी जितनी भी गेम प्रोग्रेस चल रही है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए ये यूज़ करूँगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली जगह बहुत ज़्यादा घेर रहे हैं जबकि ये वाले सेल्स नीचे चले गए। तो मैं इस लेआउट को, लीनियर लेआउट का वेट सम 0 अगर कर दूँ 0.5, तो इसने छोटी जगह घेर लिया। 0.7 ठीक है, नहीं 0.7 ठीक है। और अब इनको आईडीज़ भी दे देता हूँ ताकि बाद में काम आ जाएंगे, क्योंकि हमने इनका टेक्स्ट चेंज करना होगा प्रोग्रामेटिकली। तो इसको, ये लीनियर लेआउट तो नहीं, ये वाला, ये टेक्स्ट व्यू है,
का काम है बताना कि अभी किसकी टर्न है। तो टेक्स्ट व्यू प्लेयर टर्न ये बताएगा। ये वाला टेक्स्ट व्यू बताता है कि गेम अभी क्या चल रही है, गेम का स्टेटस क्या है, इन प्रोग्रेस है, ड्रॉ हुई है या कौन जीता है। तो टेक्स्ट व्यू गेम स्टेटस, और ये वाला हमें रीसेट करने के लिए यूज़ होता है बटन। तो इसको आईडी दे देता हूँ बटन रीसेट गेम। आप जितना अच्छा नाम देंगे ना, आपको बाद में ढूंढने में आसानी होगी प्रोग्रामेटिकली, क्योंकि आप सिर्फ लिखेंगे बटन और वो आगे सजेशंस दे देगा कि किस किस तरह के बटन यहाँ पर आपने बनाए हुए हैं। फिर आपके ज़हन में खुद ही क्लिक करेगा कि ये वाला काम है तो ये वाला नाम होगा। तो हमारा ऊपर का मेन्यू बन चुका है। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब नीचे मैंने ये करना है कि इन सब के अंदर मैं ये डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ इस तरह के रोज़, और हर रो के अंदर ये बॉक्सेस। तो एक आसान एक अच्छा तरीका बन रहा है कि मैं इनमें बटन्स ही लगा दूँ। बटन विड्थ इसकी रैप कंटेंट, हाइट इसकी मैच पेरेंट, और इसका मैं वेट सम कह देता हूँ इस लीनियर लेआउट का कि भाई तेरा वेट सम 3 है। और उससे होगा क्या कि मैं जो अंदर ये वाला बटन है इसको मैं कहता हूँ कि तूने 1 जगह गिरनी है, यानी 1/3 ऑफ दिस लीनियर लेआउट। ये खुद ही फिर उसको एडजस्ट कर लेगा। और मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा जी वेट लेआउट वेट, और वो है 1। ठीक है, ये कोई एरर दे रहा है, यूज अ लेआउट विड्थ ऑफ 0 dp इंस्टेड ऑफ रैप कंटेंट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सही, वो कह रहे कि रैप कंटेंट ना करें, आप 0 dp कर लें। अच्छा जी, इसका टेक्स्ट अभी कुछ भी नहीं है, सिंपल है। और क्या होना चाहिए, और एक आईडी दे देता हूँ इसको। आईडी बटन सेल 1, ये सेल 1 है हमारा। एक मिनट, ऐड आना था। बटन सेल 1, और ये ठीक है इतना। इसी को नीचे में कॉपी कर लेता हूँ। और इसको मैं कहता हूँ सेल 2, इसको मैं कह देता हूँ सेल 3। ठीक है जी, नीट भी लग रहा है हमारा। और इस पूरे को मैं, अच्छा यहाँ पे लेआउट वेट भी दिया है, लेआउट सम में एक और चीज़ है, ये भी बाकियों में आनी चाहिए। और ये जो बटन्स हैं इनको मैं इधर लगा देता हूँ। अभी आईडी इनका चेंज करते हैं ताकि एरर जो आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आईडी देखें, अगर आपने डेटाबेस पढ़ी हुई है तो उसमें एक प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि एक चीज़ जो कि मुख्तलिफ ग्रुप में से किसी एक एलिमेंट को, एंटिटी को आइडेंटिफाई कर रही हो, उसका ज़रूरी है कि वो यूनिक हो बाकियों से। मिसाल के तौर पर CNIC नंबर, वो हर बंदे का यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आईडी का वही काम है, आईडी ने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है हर एलिमेंट को इन सारे एलिमेंट्स के अंदर से। तो इस वजह से इसके आईडी के लिए ज़रूरी है कि ये यूनिक हो। ये हो गया हमारा। और ये थोड़ा सा ज़रा गंदा लग रहा है तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ लेआउट। ये जो हमारा पहला वाला था इसको मैं कह देता हूँ वेट सम, इसका भी 3 है, और इसके अंदर जो लेआउट वेट है वो भी 1। इससे ये पूरी जगह घेर रहा होगा। और यहाँ पे भी उसने क्रॉस ये सारा दे रहा है।
बैड फॉर परफॉर्मेंस। अभी इतनी छोटी सी चीज़ है, वो मसला नहीं करेगी हमारे। देखिए नेस्टिंग जब भी आप करते हैं ना, ऐप के ऊपर लोड पड़ता है, तो उसके लिए अच्छा नहीं होता कि आप नेस्टिंग करें। लेकिन अभी हमारी ऐप बहुत छोटी सी है, तो नेस्टिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेवल्स हमारे वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, यानी हमारे ऐप का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी ऐप है, इस वजह से इतना मसला हमारा नहीं बनेगा। तो इसको ज़रा चला के देखते हैं गेम को। तो देखें क्लिक भी हो रहा है। एक चीज़ नज़र आई होगी आपको, रीसेट का बटन ऊपर चला गया। तो ये जो 0.7 किया हुआ है, इसके बजाय इसको 0.9 कर देते हैं। अब चला के देखते हैं। हाँ ठीक है जी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ, ये टेस्टिंग वाला जो फेस था उसमें यही था, मैं इन सब के ऊपर या इनके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। अभी एक को टेस्ट करते हैं कि अगर इस पर क्लिक हो तो ये इसको चेंज कर दे, यानी इसके अंदर एक्स आ जाए या ओ आ जाए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी जावा में, और यहाँ पे एक बटन वेरिएबल बना लेता हूँ। बटन sel1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। मैंने बटन को पकड़ा, r.id.button sel1। अब इस बटन के ऊपर मैंने एक ऑन क्लिक लिसनर लगाया, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पर मैं इसके अंदर का टेक्स्ट चेंज कर दूंगा, बटन दिस डॉट सेट टेक्स्ट, और उसके अंदर जाएगा ओ, कैपिटल ओ, और इसका मैं साइज कर देता हूँ डॉट सेट टेक्स्ट साइज। इसको कह देता हूँ मैं 20। ज़रा देखते हैं कैसा लगता है ये। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट साइज सेट करना अच्छा नहीं है, वजह उसकी मैं बता रहा हूँ। वजह उसकी यही है कि अभी देखिए हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें बार बार ऐप को रन करना पड़ेगा। तो इधर आते हैं और यहाँ पर ये बटन है हमारे पास, इसमें एक डमी टेक्स्ट डाल देते हैं, और वो क्या है वो, और टेक्स्ट साइज मैं इसको कर देता हूँ 20 SP, नहीं छोटा है, 40 SP। अच्छा, वो साथ साथ इस जगह को भी कर रहा है। फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस मसले को दूर करेंगे कि ये क्यों इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बाकी पूरा व्यू का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारा लेआउट बन चुका है, और इसमें हमने लेआउट में बनाया ये है कि हमने लीनियर लेआउट्स को यूज़ करते हुए अपनी गेम का एक स्ट्रक्चर बना लिया है। हमारी गेम में नेस्टिंग बहुत हुई है, आई रिपीट कि नेस्टिंग अच्छी नहीं होती परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन हमारी गेम चूँकि बहुत छोटी सी है तो इसके लिए इस केस में यहाँ पर नेस्टिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको वापस चलाते हैं मैं, और ये रहा। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये इसकी जो हाइट है वो इन दोनों की हाइट से ज़्यादा है। वही मसला आया हमारा कि इसको हम 30 कर रहे हैं तो वो इसको पूरे को एक्सपेंड कर रहा है। ये वाला इशू नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको किस तरह से हम ख़त्म करते हैं, और आगे की वीडियो में हम इसके कोड वाले पॉइंट पे आ जाएंगे कि किस तरह से हम एक लॉजिक लिखेंगे कि एक पे अगर क्लिक हो तो वो उसको सर्कल करे, दूसरे पे क्लिक हो तो क्रॉस करे। एक पे अगर क्लिक हो और दूसरे पे हमारे पास और दोबारा से उसी पे क्लिक हो तो दोबारा से उसके ऊपर जो वैल्यू है वो चेंज ना करे। और साथ साथ हम इन चीज़ों को भी अपडेट करेंगे, रीसेट के बटन को भी सेट करेंगे। और ये टिक टैक टो की जो हम एक छोटी गेम बना रहे हैं, इससे आपको
काफ़ी कुछ वो चीज़ें जो आपने सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका नज़र आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को और इस प्लेलिस्ट को ख़ास तौर पर शेयर करें कि जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना आसान करके बता सकें, समझा सकें, उतना आसान करके आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए दें मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।